तो आप लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस, और आज इस वीडियो में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। ये तो आप सबने सुन लिया होगा कि भाई ट्रेडर्स का पैसा बनता है ट्रेंड के साथ। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर लेते हो, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, आपका पैसा खत्म भी हो सकता है। सो अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की बात करें तो क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स हैं, हम किस किस तरीके से टेक्निकल के हिसाब से कैसे एक विजुअल अपीयरेंस में देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके सर। अब सबसे पहले तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके सर। अगर हम इस चार्ट को देखें तो हो सकता है कई लोगों को कुछ ना समझ आ रहा हो, कई लोगों को ये समझ आ रहा हो भाई हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ निफ्टी ऊपर जा रही है, तो ये हमें समझ आ रहा है। यस सर। यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो है, इसके साथ देखिए यहाँ पे कैंडल्स लिखा हुआ है। हाँ जी। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भाई हैकनाशी क्या होता है, इसे भी हम एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही मैं हैकनाशी ले लेता हूँ, अब ये चार्ट थोड़ा सा अलग हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जब ग्रीन बन रहा है तो एक साथ ग्रीन बन रहा है और लगातार ग्रीन बनता जा रहा है, बीच में आपको छोटे छोटे से रेड जरूर दिख रहे हैं, बट जब रेड बन रहा है तो कॉन्टिन्यूएशन में रेड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हैकनाशी भी एक तरीके का चार्ट को देखने का तरीका है। अब यहाँ पर जब आप हैकनाशी चार्ट को यूज करते हो, यहाँ पर ये आपको ट्रेंड बताने की कोशिश करता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड बाय साइड खोल लूँ, ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैकनाशी चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैंडल ले लूँ तो फर्क आपको क्लियरली दिखेगा। ये हमारी कैंडल्स कुछ इस तरीके से हैं, देखनी हमें कैंडल्स ही चाहिए। हाँ जी सर। बट हैकनाशी एक बार हमें दिखाने की कोशिश करता है कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। बट आप इसे सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह यूज करो कि ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब तक लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो आपको शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी है। ओके। जब आपको एकदम से दिख रहा है कि लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं तो आपको उस टाइम पे अवॉइड करना है कोई ऐसी पोजीशन जहां पे आप बाइंग कर रहे हो। बट देन देयर इज प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, क्योंकि उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा वहां पे प्राइस का। यस सर। जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ से हो सकता है मार्केट दोबारा से रिवर्स कर जाए ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक सबसे पहली चीज हो गई। चार्ट को हमने देखा और मैंने बोला कि कैंडल्स के अलावा भी आपके पास एक तरीका है। अब व्हाट इज द अदर मेजर थिंग, दैट इज ट्रेंड लाइन। जब हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, अब हम एक कैंडल चार्ट पर आ गए। अब उसमें और इस चार्ट में क्या फर्क था, हैकनाशी के अंदर गैप्स नहीं दिखते आपको। तो जहां पर ये गैप अप हुआ है, सो ये पूरे पूरे दिन का है। जैसे यहाँ से आप देखोगे तो 9:15 की कैंडल शुरू हुई है, पिछले दिन से अगले दिन गैप अप हुआ निफ्टी के अंदर। यहाँ पर ये 3:15 की कैंडल और फिर सीधा गैप अप हुआ अगले दिन, ठीक है। तो 9:15 की कैंडल सीधा गैप अप है। और इसी तरीके से अभी यहाँ पर कोई गैप अप नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है। अब यहाँ पर आपको एक साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, बट आप कैसे पता लगाओगे कि ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है नहीं चल रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपली ट्रेंड लाइन को बनाते हैं। तो जब हम ट्रेंड लाइन को फॉर्म करते हैं, ट्रेंड लाइन को फॉर्म करने का तरीका क्या होता है कि आप एक लो पकड़ते हो और दूसरे लो को कनेक्ट करते हो। जब आप इसे कनेक्ट कर दोगे और रीसेंट लो के साथ जोड़ दोगे कुछ इस तरीके से, तो अब आपने क्या किया, आपने एक लो पकड़ा, आपने उसी ट्रेंड के साथ एक हायर लो पकड़ा। हाँ जी सर। और जो एक रीसेंट लो था उससे कनेक्ट कर दिया, तो आपकी एक ट्रेंड लाइन हो गई। ओके। हम कब मानेंगे कि ये ट्रेंड टूट गया, हम कब मानेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन टूट के यहां से नीचे कैंडल्स बननी शुरू हो जाए। अब ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करती है। अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी टेक्निकल एनालिसिस में सीखा नहीं है, हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी क्या है, आपको ये समझना है व्हाट इज डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या कहती है, जो प्राइस है, एक बार डाउ थ्योरी यही होती है ना कि हायर हायर लो बनते हैं, वेव्स में ट्रैवल करती है। सो डाउ थ्योरी क्या होती है, वो ये बताती है कि जो मार्केट है वो स्ट्रेट अप नहीं जाती। ओके सर। वो ऊपर जाती है जी, वो एक हायर हाई बनाती है जी सर, और फिर आके एक हायर लो बनाती है, फिर दोबारा से आके एक हायर हाई बनाएगी, फिर एक लो बनाएगी, फिर एक हायर हाई बनाएगी, फिर एक लो बनाएगी। मतलब वेव्स में ट्रैवल करती है सर। तो कभी कभी क्या होता है, जो नए लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर मार्केट गिर रही है, हाँ यहाँ से तो सेलिंग आ गई, खत्म सब कुछ, मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जाएगी। पर वो ये नहीं समझते कि अगर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है तो एक बार एक हायर लो बनाने जरूर आएगी। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो अपना जो पिछला लो है उसे तोड़े ना। तो अगर मार्केट को हम कह रहे हैं कि इस तरीके से जिगजैग वे में ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए मार्केट यहां से ऊपर गई, हाँ जी, अब इसने यहां पर जाके एक सपोर्ट लिया, फिर ये दोबारा ऊपर गई। अगर ये जब यहां पे ऊपर गई थी, अगर ये वापस नीचे आती
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम मानते हैं कि आपने ये लास्ट जहाँ से इसने सपोर्ट लिया ये यहाँ तक नीचे आ सकती थी। अगर ये इसे भी तोड़ देती तो ये आउट था। ये तो क्या हो गया, ये हमारा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई। बट ट्रेंड लाइन क्या कहती है भाई, एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, जब मार्केट ऊपर गई तो ये कितना नीचे आई है, ये यहाँ तक नीचे आई है। अब अभी हम रिट्रेसमेंट के लेवल्स अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इसने बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया, उसके बाद ये दोबारा ऊपर चली गई। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरी है तो इसने एक लो तो ज़रूर बनाया है, बट इसके साथ ये भी पता लगता है कि वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अगर ये लो और नीचे होता, मान लीजिए यहाँ पर कहीं होता, तो मेरी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक और। अगर ये यहाँ पर कहीं लो होता तो मैं उस लो को कनेक्ट करता, कुछ इस तरीके से मेरी ट्रेंड लाइन बनती। तो यहाँ पर एक स्ट्रांग अप ट्रेंड दिख रहा है। अगर ये लो नीचे होता तो मेरा फिर ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता, और जो मार्केट सपोर्ट भी लेती वो कुछ इस तरीके से लेती, वो नीचे लेती, पर ट्रेंड तब भी अप ही था। अब मार्केट हमेशा किसी ना किसी ट्रेंड में होगी। तो तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक आपका सिंपली होता है साइडवेज ट्रेंड। अब ये तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी आ जाओगे तो मेरी ये जो ट्रेंड लाइन है बनी हुई रहेगी, ये अभी भी आपको दिख रही होगी। तो आपको हमेशा ट्रेंड लाइन हायर टाइम फ्रेम पर लगानी चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे थे तो 15 मिनट तो मिनिमम है, आपको ट्रेंड लाइन 15 मिनट पर बनानी चाहिए। और फिर आप 5 मिनट में भी देखोगे तो मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। तो ये अब इंपॉर्टेंट चीज होगी जो हमने समझी। दूसरी चीज क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड्स को इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पर जो आपने 15 मिनट की ट्रेंड लाइन बनाई थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी एक हायर टाइम फ्रेम की टाइम लाइन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे हटा दूं और यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरीके से बनेगी। अगर मैं यहाँ पे शुरू करूं तो कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अगर मार्केट गिरती भी है, अब लोग कहेंगे भाई यहाँ पे चली गई। अब मार्केट ने अगर एक हाई बनाया है तो वो लो बनाने की कोशिश करेगी। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी। तो 21,500 के आसपास अगर ये आ जाती है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, वो भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ से हो सकता है दोबारा से ऊपर चली जाए। तो मार्केट 22,000 के आसपास आने के बाद भी, 22,100 के आसपास भी अगर वो दोबारा से नीचे गिरती है तो 21,500 तक भी आ जाती है। तो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड इंटैक्ट है। ओके सर। तो एक बड़ा टाइम फ्रेम पर अभी भी ट्रेंड वही चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी चीज, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट का काम करती ही है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लें यहाँ पर और देखें कि प्राइस ने कहाँ का रिएक्ट किया था, तो बीच में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने बीच में रिएक्ट किया हुआ है। तो ट्रेंड लाइन के आसपास भी आपको दिख रहा है और ये सपोर्ट भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, सपोर्ट भी बना देने चाहिए कि मार्केट कहाँ तक गिरी थी, फिर कहाँ से बाउंस बैक कर गई। तो आपको विजुअली दिखेगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट रिट्रेस करेगी तो यहां तक करेगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि सेलिंग की। सेलिंग कब आएगी और सेलिंग जब आएगी तो क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो जो ट्रेंड लाइन है जब ब्रेक होती है तो ब्रेक हुआ मतलब एक लो बनाया, तो एज पर आवर डाउ थ्योरी एक दोबारा से हाई बनाने की कोशिश करेगी। बट मार्केट अब मैक्सिमम कहां तक जाएगी, ये जो ट्रेंड लाइन है इसे आप हटाओगे नहीं अभी। ओके सर। ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा तब। अभी सपोर्ट है बट सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। जब ये तोड़ देगा तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने रेजिस्टेंस तक जाएगी, फिर वहां से गिर सकती है। तो रेजिस्टेंस के पास जाके अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वहां से सेलिंग भी कर सकते हो। ओके, सो अभी हमने दो चीजें समझी है कि एक अप ट्रेंड, अब हम एक पुराना थोड़ा सा टाइम फ्रेम पर जाते हैं और एक डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब मैं आपको दो अलग अलग तरीके से बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें दिख रही है, मैं दोनों दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे हाई लेता और इस लो से कनेक्ट कर देता तो देखिए एक सुपर्ब ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट। तो एक सुपर्ब ट्रेंड लाइन बन रही थी। जब ये ट्रेंड लाइन टूटी तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये ज्यादा से ज्यादा रिट्रेस करता तो यहीं तक करता, अभी ऊपर चला गया। अभी ऊपर जाके जब फिर दोबारा से नीचे गया और दोबारा से ऊपर आया तो यहां पर भी आप एक ट्रेंड लाइन दोबारा से बना सकते थे, विच वॉज समथिंग लाइक दिस। बट अगेन व्हाट हैपेंड, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। तो ये ट्रेंड लाइन ये एक्चुअली आपको दिख रहा है। अब तो हमने कैंडल्स इसके अंदर काफी कम हो गई क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। बट अगर ये टाइम पीरियड देखोगे 15 सितंबर से लेके दूसरा आपको मिला है 18 अक्टूबर को। आप इन दो हाईस की वजह से, क्योंकि वो लोअर हाई है इसलिए आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। बट जब ये टूटा तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है।
सो भैया मतलब जैसे रेजिस्टेंस थी, सो रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट, यस, और सपोर्ट व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे को दो बार हमें दिखा कि भाई किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन की वजह से हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। सेम यहाँ पर आपको अब तो विजुअली दिख रहा है, बट अगर आप इसे और इसे कनेक्ट कर देते और सीधा खींचते हुए ले आते कुछ इस तरीके से, तो अब क्या होता है यहाँ पर लोगों को एक चीज समझनी जरूरी है। आप कभी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आप ट्रेंड लाइन बना के छोड़ दोगे, बट कभी कभी क्या होगा कि प्राइस जाएगा ऊपर, बट हमें ये देखना कि यार इसने सस्टेन किया है, वापस नीचे आ गया, फेक आउट नहीं है। तो ये एक फेक ब्रेकआउट था। ये ट्रेंड लाइन तो ऐसी ही थी कि आपने दो हाईस को कनेक्ट कर दिया और तीसरे ने भी वहां पे रिस्पेक्ट दिया उसे, बट जब यहां पर दोबारा गया, दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट। एंड जब मार्केट वापस आती है तो वहां से आपको एक सेलिंग दिख सकती है। ओके सर। और फिर दोबारा से ऊपर गया, फिर से उसने सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे आ गई। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर ब्रेक नहीं होती तब तक आप कह सकते हो कि, और वहां पर कम से कम 5-6 कैंडल सस्टेन करती हुई दिखे तो हम बोलेंगे कि वहां से अप ट्रेंड हो गया। जैसे यहाँ पर जब बनी तो 5-6 कैंडल सस्टेन कर गई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा क्लियरली हमें पता लग गया कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। दूसरी चीज क्या होती है कि सपोर्ट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड लाइन की वजह से। अभी तक हमने जो इंटरनेट पर सुना होगा लोगों ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टली देखा होगा, बट आप वर्टिकली भी देख सकते हो। मार्केट ना एक चैनल में भी मूव करती है। अगर आप चैनल को समझो तो आप क्या करो, आप यहाँ पर मार्केट ने जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 2 बार लो बनाया और वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। हाँ जी सर। तो आप इसे सीधा खींच देंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। जब तक मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है तो वो डाउन ट्रेंड भी है और चैनल के अंदर भी। इस चैनल का भी ब्रेकआउट आना जरूरी है। अगर इस चैनल का नीचे के लिए ब्रेकआउट आता है तो एक शार्प सेलिंग भी आ सकती है। ओके सर। तो इस चैनल के अंदर अगर आपको दिखता है और ज्यादा नीचे तोड़ दिया तो एक शार्प सेलिंग आ सकती है। एग्जाम्पल, अगर हम और पीछे जाते हैं तो भैया कहीं ना कहीं इसमें से लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना के ट्रैवल कर रही थी चैनल। यस, एब्सोल्युटली चैनल के अंदर ट्रैवल कर रही थी। तो बड़े टाइम फ्रेम पर तो आपको कई तरीके की चीजें दिख जाती हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर देखने का फायदा ही ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, राइट। अब मैं एक अप ट्रेंड तो क्योंकि मार्केट ओवरऑल जानी आप ही है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो जो शार्प सेलिंग की बात कर रहा था मैं कोविड के अंदर, अब आप यहाँ पर इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ना कोविड का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, हमें ट्रेंड लाइन अगर उस टाइम पे बनाता तो अब डिपेंड करता है बंदा लो कहाँ से देखता है। अगर आप यहाँ से लो देखते और आप इस लो को कनेक्ट करते तो आपको एक शार्प ट्रेंड दिखता कि यहाँ पे एक शार्प अप ट्रेंड है। और उस टाइम में मार्केट ने उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट भी दिया था, राइट। उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट भी दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी ट्रेंड लाइन हमेशा एक ही होती है। ट्रेंड लाइन कैन बी मल्टीपल, तो मल्टीपल ट्रेंड लाइंस हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पर इसे नहीं देख रहे होते, आप यहाँ से कनेक्ट करते और आप एक रीसेंट लो को कनेक्ट कर देते तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा नीचे ले लिया मैंने, है ना। क्या करूँ इसे? इसको भी ऐसे बना लो, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ठीक, ओके। तो हम इसे लो लेते और एक रीसेंट लो उस टाइम पे मान लीजिए ये होता, तो हम एक इस तरीके का देखते हैं। बट अगर हुआ क्या, पहली बात तो ये वाली मेरी ट्रेंड लाइन टूटी, बट एक अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट ही है, राइट। बट इसे भी तोड़ने के बाद देखिए मार्केट ने वो रेजिस्टेंस का काम किया, टाइम स्पेंड किया उस लेवल पे अच्छा खासा। तो मार्केट नीचे गई, बट मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। अब रेजिस्टेंस के बाद अगर लो तोड़ता है तो एक शार्प सेलिंग है। तो ये रीटेस्ट भी कह सकते हैं इसको, रीटेस्ट भी कह सकते हैं, तो रीटेस्ट ही कहते हैं। तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट ही है। तो रेजिस्टेंस इज लाइक अ रीटेस्ट के ऊपर गया एंड वहां से अगर इसने जहां से शुरू किया, जो उसका लो था वो तोड़ा, तो ये एक शार्प सेलिंग का एक इंडिकेशन। क्योंकि पहले सपोर्ट था और जब ये टूटा तो रेजिस्टेंस बन गया। अगर मैं यहाँ पर इस पूरी चीज को मैं ट्रेंड लाइंस हटा देता हूँ और मैं एक चैनल के फॉर्म में देखना चाहूँ, हाँ जी, तो इसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट किस चैनल के बीच में थी। ऑलमोस्ट इससे नीचे नहीं गई थी एक टाइम तक, और एक चैनल कुछ इस तरीके से चल रहा था। अब ये मान लीजिए एक चैनल था, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया और जो सपोर्ट लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, बीच में यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। बट अब जब ये चैनल टूटता है, जो हम चैनल की बात कर रहे थे, तो एक फास्ट सेलिंग आ सकती है। तो वो फास्ट सेलिंग आई थी क्योंकि अब चैनल नीचे की तरफ टूट गया। चैनल ऊपर की तरफ टूटता तो आप कह सकते हो कि एक ऊपर के लिए एक इंडिकेशन है कि ये ब्रेकआउट है, वहां पे सस्टेन करे। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद देखिए मार्केट ने ना स्पेंड किया, एकदम से नहीं गिरी। मार्केट ने यहाँ पे 4-5 दिन स्पेंड किया एंड देन इट वाज अ ब्रेकडाउन। सो चैनल्स आर इंपॉर्टेंट, इसीलिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब कई सारे जो लोग बिगनर होते हैं वो कहते हैं यार हम ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, तो कोई एक यहाँ पर लोगो कनेक्ट करता हो, मान लीजिए इस लोगो कनेक्ट करता हो, वो सीधा खींचता हुआ ले जाता है ट्रेंड लाइन को,
तो वो उसकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिखती। तो मार्केट के लिए उस टाइम पर हमारे लिए सपोर्ट क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट होती। और आप देखो ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया था पीछे भी, और ये चलता चला जा रहा है जब तक ये टूटा नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी, बट अब जब ये ट्रेंड टूटा होता तो रीटेस्ट देखिए उस ट्रेंड के आसपास आया है, एंड देन देयर कैन बी टू थिंग्स, या तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चली जाएगी या मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगी। ऑल्दो अगर आप यहाँ से एक हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर एक हाई था, इसे अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। और जब तक मार्केट इसे पूरी तरीके से तोड़ नहीं रही तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था। सो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बनाते हो और ट्रेंड लाइंस आपकी मल्टीपल हो सकती हैं। ये बस इंपॉर्टेंट है बताना, जो आप हायर टाइम फ्रेम पे बना रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइंस बनाते हो। जो ये हमने हायर टाइम फ्रेम पर काम किया है, अगर हम यहीं पे 5 मिनट पे चलते हैं एग्जांपल, ठीक है, अब 5 मिनट आपकी ट्रेंड लाइन रहेगी। अब ये ट्रेंड लाइन ना कुछ हद तक सीधी हो जाएगी, ये उतनी तिरछी नहीं होगी जितनी तब थी। तो ये काम वही कर रही है सपोर्ट का, राइट, जब तक ये टूट नहीं रहा। बट अभी हम सपोर्ट से बहुत ऊपर है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, ओके। सो छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने देखा मार्केट ने लास्ट एक बड़ा शार्प अप ट्रेंड का लिया था, तो यहाँ से ये एक सपोर्ट का काम किया। और मार्केट ने अगर आप अभी देखो, अभी रिसेंटली ये जो लाइव मार्केट चल रही है, इसने अपने लास्ट जो सपोर्ट था उसे रिस्पेक्ट किया, उसे तोड़ा नहीं, और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अगर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में 5 मिनट में कोई देख रहा था तो वो क्या करता, वो यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मान लेता, और यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ले लें तो एक छोटे टाइम पीरियड पे एक ट्रेंड गया तो है नीचे की तरफ। अगर मैं इसे इस तरीके से कनेक्ट रखूं तो अब मेरा ये मान लीजिए एक छोटे टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड आप कब हो जाएगा, जब इसे तोड़ेगा, यहाँ पे टेस्टिंग होगी और ऊपर जाएगा, बट फिर भी कहां तक जाएगा, जो उसका लास्ट रेजिस्टेंस था। जब तक ये लास्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आ रहा, करीबन 22,125 का जो लेवल है, 22,125-26 का लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से तोड़ेगी भी तो ये हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आके एक बार उसे रुकना चाहिए। तो भैया मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये तोड़ेगी, उसके ऊपर भी हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए और वो सस्टेन करनी चाहिए, और एक कैंडल नहीं, कम से कम हमें 3-4 कैंडल्स चाहिए। ओके। तो 5 मिनट की भी 3-4 कैंडल सस्टेन करती हैं, क्योंकि हमें फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम भी देखने चाहिए। ओके। सो जब हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, अगर आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाओगे तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप वॉल्यूम लगाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ हुआ ही नहीं। बट जैसे ही अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स पर आ जाऊं, तो ये हम निफ्टी के फ्यूचर्स पर आ गए हैं, और निफ्टी के फ्यूचर्स पर देखो अब आपको नीचे वॉल्यूम दिख रहा है। तो जब भी ट्रेंड लाइन की हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं अभी फ्यूचर्स पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होनी चाहिए ना, तो आपने जो बोला कि ट्रेंड लाइन, तो ठीक है, ट्रेंड लाइन मुझे समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट इज ओके, और ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको थोड़ा लगता है टाइम और निकल गया तो आप जाके इसे एक्सटेंड कर लीजिएगा जितना आपको करना हो। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन में हुआ क्या, अभी जाके मार्केट ने ना ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और इसे तोड़ा नहीं। जब इसे तोड़ा नहीं, अगर ये तोड़ने जा रहा था तो नीचे देखो ये बिल्कुल फेक था, नीचे वॉल्यूम नहीं है। अगर वो तोड़ने जा रहा है और ऊपर तोड़ रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो नीचे जैसे ये जब सेलिंग में वॉल्यूम्स आया ना, मुझे बाइंग में भी वॉल्यूम चाहिए। अगर वॉल्यूम्स नहीं है और तोड़ने जा रहा है तो जहां तक है वो ट्रेंड लाइन से वापस आ जाएगा। ओके सर। तो वॉल्यूम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप चाहे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। अगर हम बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर खोल दें और यहाँ पे हम फ्यूचर्स ले लेते हैं। सो अगर हम बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर्स लें तो हमेशा देखो मार्केट ने एक ट्रेंड को ही फॉलो करेगी। अब अगर कोई इस वाले, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब भाई मैं ट्रेंड लाइन कैसे बनाऊं। अगर कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता तो कहता है यार तो शार्प ट्रेंड लाइन थी, है ना, ये शार्प डाउन गया और ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ये ट्रेंड लाइन इसने ऊपर के लिए तोड़ दिया और सस्टेन भी किया है, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि जरूरी है कि आप यही बोलोगे कि यही ट्रेंड लाइन है, बट मल्टीपल ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है यार, एक ट्रेंड लाइन और बनाते हैं कि इसने दूसरा हाई कहाँ पे मारा। मान लीजिए ये आप कहते हो एक हाई है तो आप यहाँ पे रुक जाइए, है ना, क्योंकि ऊपर एक बड़ी विक मिली है, मैं एक बड़ी विक मिल गई है, रिजेक्शन मिला है। और जब रिजेक्शन मिला तो उस टाइम पर भी कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे। ऑल्दो जब इसने पुरानी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो हम उसे
एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक मान सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक थे, बट जब ये ऊपर चली गई, जिस कैंडल ने तोड़ा है ना, उस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं था। ओके, तो अभी क्या है, अभी के लिए मैं इस वाले को हटा दूंगा एंड मैं दूसरी जो मेरी ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट ने दोबारा से नीचे गई है, तो मैं अभी इसे मान के चलूंगा। अगर ये टूट जाती है तो, और अच्छे वॉल्यूम से टूटती है, तो अभी फिर अप ट्रेंड दोबारा से आ सकता है। बट अभी के लिए एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, टिल द टाइम ये तोड़े ना। बट अभी ये क्या होता है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम, 5 मिनट की तो बात कर रहे हैं, बट अगर हम 15 मिनट 30 मिनट देखेंगे तो 30 मिनट पे आपको दिख रहा है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका एक रीजन है। हम कहते हैं मार्केट जो है अगेन ऊपर जाती है तो नीचे आती है, ये नीचे गई ऊपर आई, फिर नीचे गई फिर ऊपर आई, तो नीचे तो आना जरूरी है ना। तो अगर हम यहां से देखें तो हायर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इसे कनेक्ट कर दोगे और आप यहाँ पे बैठ जाओगे, तो अब आप क्या देख रहे हो कि भाई अभी आपका आराम से एक अप ट्रेंड चल रहा है, जब तक इसे ये तोड़े ना विद द गुड वॉल्यूम। तो वह तभी जरूरी होता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो होता है, जब तक इसने इसे नहीं तोड़ा था ना, पॉइंट यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है, बट मल्टीपल ट्रेंड लाइंस भी होती है। एंड ये कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि कई लोग इससे बना के बैठे होंगे एंड अब बोलेंगे यार यहाँ पे तो वॉल्यूम के साथ तोड़ा है ना। यू आर राइट, तो यू आर राइट, बिकॉज ट्रेंड लाइंस का जो कंसेप्ट है ना, दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ट्रेंड लाइंस जो है वो पर्सन अपने हिसाब से लगाता है। ओके सर, अपने एनालिसिस के हिसाब से लगाता है। तो अगर मैं इस पुरानी वाली को हटा दूं और मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूं, तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को देखता हूं कि ये ट्रेंड था, बहुत अच्छा शार्प अप ट्रेंड गया है, बट अब इसने वॉल्यूम के साथ इसे तोड़ा है और ये रीटेस्ट करने के लिए कहां तक जाएगा, हाई तक और ट्रेंड लाइन तक। ट्रेंड लाइन तक। अगर ये ट्रेंड लाइन को दोबारा से तोड़ के अंदर आ जाता है तो हम कहेंगे हमारा ट्रेंड चल रहा है एंड दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट, ट्रैप था कहीं ना कहीं, ये ट्रैप था कहीं ना कहीं, ये फेक ब्रेकडाउन था। बट अभी के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये मार्केट का एक हाई भी है जो रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट जाएगी भी तो हाई और ट्रेंड लाइन तक जाएगी, और उसके बाद अभी हो सकता है काफी टाइम तक इसे ब्रेक ना करे। और अगर इसने दोबारा से एक लोअर लो बनाया, ये पुराना वाला, ये देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये समझना जरूरी है प्राइस एक्शन के लिए। वीडियो लंबी हो रही है बट चीज समझ आनी चाहिए। अगर मैं इसे देखूं, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहां तक ऊपर गई थी, राइट? यस सर। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं तो मैं देखूं कि प्राइस ने ना इस एरिया में रिएक्ट किया हुआ है। देखिए, पहले ये हाई था, फिर मार्केट ने इसे तोड़ा, यहाँ पे सस्टेन किया, और ये दोबारा ये यहीं तक आया। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया। अभी हमारे लिए ये सपोर्ट है। अगर ये इसे तोड़ देता है तो फिर हो सकता है कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड है, और फिर दूसरा हमारे लिए सपोर्ट क्या होगा, ये। ओके सर। एंड इसे तोड़ने के बाद एक शार्प सेलिंग भी आ सकती है, राइट? Okay. फिर एक शार्प सेलिंग आ सकती है। और अगर हम ट्रेंड है, अब तो आंखों से दिख ही जाते हैं ट्रेंड, ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एक बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके, सो आई होप ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, हमने शायद 5 मिनट पे बनाई थी, राइट? और हमने क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे? अच्छा, फ्यूचर्स है, निफ्टी पे बनाया था हमने, निफ्टी पे बनाया था। अब आप देखिए, अभी के लिए इसने क्या किया है, इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अभी रेस्पेक्ट किया हुआ है। जब तक यहाँ पे टूटेगा नहीं और यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अभी डाउन ट्रेंड ही है। ऑल्दो व्हाट अ प्राइस एक्शन यू कैन से, क्योंकि यहाँ पर जो ये हैमर बना, कितना क्लियर हैमर है। और अगर आप प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक्स को सीखते हो तो आप बोलते हो भाई हैमर का जब हाई टूटता है यहाँ से ट्रेड बनती है, एंड यहाँ पे पैसा बना है, बिल्कुल बना है ना? तो ये कैंडल स्टिक्स को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, इसमें कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अब मैं इस सब कुछ आसान कर देता हूँ बिगिनर्स के लिए। मैं कुछ इंडिकेटर्स को यूज करता हूँ, जिसमें से एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। जब तक सुपर ट्रेंड नहीं बोल रहा, आप सिर्फ सुपर ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर अभी के लिए मैं ट्रेंड लाइन को ही हटा दूं, ठीक है, तो आप देखिए सुपर ट्रेंड यहां पर मेरे पास, मैं 2 तरीके के सुपर ट्रेंड्स यहां पे देख रहा था। तो अभी आप सिंपल जो स्टैंडर्ड सुपर ट्रेंड होता है 10-3 का, इसे देखें तो ये बोल रहा है कि यहां पर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट जब ये टूट गया है तो इसने बोला कि यहां से एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, और सुपर ट्रेंड के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाता है। ओके सर। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखोगे डेली पर, तो आपको क्लियरली दिखेगा एक शार्प अप ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ट्रेंड पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, सुपर ट्रेंड आपको क्लियरली दिखा देता है व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये प्राइस को ही फॉलो करता है ये एक प्राइस फॉलोइंग इंडिकेटर, बट ये आपको ये बता देता है ट्रेंड कौन सा चल रहा है।
सो आपको जो हमने ये ट्रेंड लाइन बना के आइडेंटिफाई किया और फिर हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे आइडेंटिफाई किया कि क्या चल रहा है, आपको सुपर ट्रेंड एक विजुअल फॉर्म में दिखा देता है और ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। वो चाहे 5 मिनट हो, चाहे आपका 15 मिनट हो, चाहे आपका 1 घंटा हो, चाहे आपका 1 दिन हो, ठीक है। बट सुपर ट्रेंड की जो एक्यूरेसी होती है, ट्रेंड लाइंस की भी जो एक्यूरेसी होती है, आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये आ गया तो ये होगा ही होगा, है ना। इसीलिए प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। इंडिकेटर्स को यूज करना चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, बट प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। सो आज इस वीडियो में हमने समझा कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट में हमने बोला कि देयर इज अ इंडिकेटर कॉल्ड सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में मैं डुअल सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ कि जब 2 बार कंफर्मेशन आ गया, इट इज अ बेटर जजमेंट। वो हम आगे इन फ्यूचर में बात करेंगे, अभी हम इंडिकेटर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, बट फिर भी एक इंडिकेटर दे दिया ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने ट्रेंड लाइंस की बात करी थी, डेली टाइम फ्रेम से लेकर हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम पर समझा कि ट्रेंड लाइन को आप कैसे प्लॉट करते हो और ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है। एंड हमने सबसे पहले समझा था कि एक तो आप यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का यहाँ पर चार्ट देखते हो जो कैंडल स्टिक्स के हिसाब से दिख रहा है, और आपको इसी तरीके से हैकनाशी दिखता है जिसमें आपको गैप्स नहीं दिखते और ये क्लियरली बता रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब देखो कमाल की चीज, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और कैंडल स्टिक्स पे आपको कौन सी कैंडल दिख रही है? आपको रेड कैंडल दिख रही है। तो अभी के लिए आपको हैकनाशी बता रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है। सो ये आपको 3 तरीके से ट्रिपल कंफर्मेशन होता है कि व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन। एंड आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन द मार्केट। सो टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कीजिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सीखने में लोगों को काफी टाइम लगता है। एंड मैं तो इस तरीके से समझाता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हो। कोई 6th क्लास में बच्चा भी पढ़ रहा है तो भी उसे समझ आएगी भाई ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वीडियो से। सो अगेन सवाल आपके हो सकते हैं, आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, हम उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और इसी तरीके से हमने आपके लिए लर्निंग के लिए, फ्री लर्निंग के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल्स लॉन्च करे हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। तो सीखिए, आगे बढ़िए। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, SIPs कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड सो मच मोर। एंड इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। अलग अलग ब्रोकर्स आपको अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं। सो डू चेक आउट द ऑफर्स। लिंक्स जो है डीमेट अकाउंट के आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।